दोस्तों आज हम बात करते हैं रेखा की। जब वो किसी कमरे में दाखिल होती हैं तो वक्त थम सा जाता है। रेशमी साड़ी ओढ़े जिसकी कीमत एक लग्जरी कार से भी ज्यादा है। मांग में सजा हुआ सुर्ख सिंदूर जो ताज सा लगता है, और वो प्यारी सी मुस्कुराहट जिसमें दहाइयों के राज छुपे हुए हैं। 70 बरस की उम्र में भी वो सिर्फ बुढ़ापे को चैलेंज नहीं करती, वो इस बुढ़ापे के असूल भी दोबारा लिखती हैं। लेकिन जो बात आपको हैरान कर देगी वो ये है कि ये वही औरत है जिसे आज वकार, खूबसूरती और लाजवाब शाइस्तगी की इलामत समझा जाता है। शायद आपको मालूम नहीं है, उसे एक वक्त में बदसूरत कहा जाता था। जी हाँ, यही इंडस्ट्री जो आज इसके कदमों में है, कभी उसे ज़्यादा सांवली, ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन होने पर ताने देती थी। एक ऐसी लड़की जो हिंदी नहीं जानती थी, वो कैसे बनी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा शख्सियत। हार्श क्रिटिसिज्म और बहुत ज़्यादा रिजेक्शन से लेकर शादीशुदा मर्दों को अपनी मोहब्बत में बेबस करने तक, सरेआम शर्मिंदा किए जाने से लेकर वकार की मिसाल बनने तक, ये सिर्फ एक अदाकारा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने खतरनाक मोहब्बत की दिल तोड़ने वाले नुकसान झेले लेकिन खुद को कभी नहीं खोया। ये है रेखा की अनकही कहानी, बॉलीवुड दीवा। इस वीडियो के आखिर में आप ये भी जान पाएंगे कि बगैर शादी के सिंदूर क्यों लगाया रेखा ने, वो इस रिश्ते के बारे में बात क्यों नहीं करती, और किस तरह उसने दुनिया भर के शकूक का सबसे शानदार जवाब दिया। 1954 में भानु रेखा गनीशा के नाम से पैदा होने वाली रेखा की कहानी मुंबई के चमकते स्टूडियोज से नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से शुरू होती है। रेखा के वालिद एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन अफसोसनाक सच ये है कि उन्होंने कभी भी रेखा को अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया। आप ज़रा सोचिए कि एक बच्ची जो अपने बाप को मैगजीन्स में, पोस्टर्स में और बिल बोर्ड्स पर देखती है, मगर वो बाप उसकी मौजूदगी तक को मानने से इनकार कर दे। वो दर्द, वो तन्हाई, उसने रेखा की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी माँ ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर उन्हें फिल्मों में धकेल दिया। कहते हैं कि रेखा अदाकारी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर गुर्बत को ख्वाबों से कोई गर्ज नहीं था। 1970 के करीब जब वो मुंबई पहुंची तो उन्हें बेरहमी से मुस्तरद किया गया। डायरेक्टर्स उन्हें बदसूरत, हत्ता के बतख का बच्चा कहते, और मैगजीन उनका मजाक उड़ाते थे। उनका वजन, उनका सांवला रंग, उनका साउथ इंडियन लहजा। एक मशहूर डायरेक्टर ने तो उनके मुंह पर यह कह दिया, तुम यहाँ पर कभी कामयाब नहीं होगी, मद्रास वापस चली जाओ। लेकिन यही वो लम्हा था जब रेखा के अंदर कुछ जाग उठा। अगले चंद सालों में जो हुआ वो मेकओवर नहीं था, वो मुकम्मल इनकलाब था। रेखा ने हिंदी टीचर रखा और घंटों मशक करती रहीं। उर्दू शायरी पढ़ी ताकि ज़ुबान की रूह को समझ सकें। फिटनेस ट्रेनर के साथ काम किया। उस ज़माने में जब बॉलीवुड में फिटनेस का कोई तस्वुर ही नहीं था। उन्होंने कथक सीखा, योगा सीखा, वहीदा रहमान और मीना कुमारी की फिल्मों का मुतालिया किया। अपने लिबास से लेकर अपनी चाल, अपनी शख्सियत तक सब कुछ बदल डाला। 70 की दहाई के आखिर तक वो बदसूरत बतख एक हंस तो बनी हुई थी, मगर सिर्फ हंस नहीं थी, वो एक फीनिक्स बन चुकी थी जो राख से दोबारा पैदा हुई थी। घर, खूबसूरत और अमराव जान जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक बेमिसाल एक्ट्रेस भी हैं। जो क्रिटिक्स कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वही उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे हसीन औरत कहने लगे। जो इंडस्ट्री उन्हें ठुकराती थी, वही उन्हें कास्ट करने के लिए लड़ने लगी थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तब्दीली अभी बाकी थी।
और उस तब्दीली का नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, लेजेंड और एक शादीशुदा मर्द। रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री आग की तरह थी। स्क्रीन पर जादू जगा देती थी। स्क्रीन के बाहर सरगोशियां चलने लगी। बॉलीवुड ने ऐसी शिद्दत, ऐसा पैशन पहले कभी नहीं देखा था। दो लोग जो एक दूसरे में इस हद तक खो गए थे कि अगर वो दोनों छुपाना भी चाहें तो छुपा ना सकें। यही अफवाहें सरगोशियों से निकलकर न्यूज़ हेडलाइंस तक पहुंच गई और रेखा, उसने कभी इनकार नहीं किया, एक बार भी नहीं। फिर आई 1981 की फिल्म सिलसिला। आर्ट ने जिंदगी की नकल की या जिंदगी ने आर्ट की नकल की? एक शादीशुदा मर्द, उनकी बीवी और वो औरत जिससे वो वाकई मोहब्बत करता है। अमिताभ बच्चन, उनकी हकीकी बीवी जिया बच्चन और रेखा एक ही फिल्म में। दुनिया हैरान रह गई। मीडिया ने उन्हें बदनाम किया। घरेलू जिंदगी बर्बाद करने वाली रेखा कहा गया, फितना कहा गया। समाज ने उन्हें जज किया, लेकिन रेखा कभी भी मजलूम नहीं बनी। लेकिन सिलसिला के बाद सब कुछ बदल गया। अमिताभ और रेखा का जो भी रिश्ता था वो खत्म हुआ या खत्म करवाया गया। अमिताभ बच्चन ने खुद को मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। इंटरव्यूज में वो रेखा का नाम तक लेने से इनकार करने लगे और फिर रेखा ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया, जबकि वो गैर शादीशुदा थी। लोगों ने पूछा, रेखा ऐसा क्यों? फिर वो शायराना, अधूरे और पुरअसरार जवाब देती थी। वो कहती थी कि मैंने अपने काम से ब्याह रचाया है, या हत्ता कि कभी कभार कहती थी मैं खुद से ही शादीशुदा हूँ। लेकिन हकीकत सब समझते थे। उनकी खामोशी एक बगावत थी। उनका ऐलान था कि मुझे दुनिया की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद मुकम्मल हूँ। 80 और 90 की दहाई में रेखा ने अपनी कैरियर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। आंसू, इजाज़त, खून भरी मांग, जिस पर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। वो अदाकारी नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी हकीकत बयान कर रही थी और अपना असल कमाल। लेकिन जब हम असल कमाल की बात करती हैं तो वो ये है कि जहां दूसरी अदाकाराएं 40 के बाद मान पड़ जाती हैं, वही रेखा 40 साल की उम्र के बाद मज़ीद मजबूत होती गई। बॉलीवुड के इस असूल को उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि एक्ट्रेस की उम्र उसकी पहचान है। आज देखिए, 70 बरस में भी वो 30 की नज़र आने की कोशिश भी नहीं करती। वो अपनी 70 बरस की उम्र को कबूल करती हैं, लेकिन इसकी हदें नहीं मानती। उनकी लाखों की साड़ियाँ, मांग में सजा हुआ सिंदूर और उनके हीरे, ये एक तरह का पैगाम है कि रेखा हर तूफान से बचकर निकल आई हैं और पहले से ज़्यादा हसीन, ज़्यादा मजबूत खड़ी हैं। रेखा अब कम फिल्में करती हैं, लेकिन जब भी किसी तकरीब में आती हैं, पूरा स्टेज उनका हो जाता है। नई नस्ल की एक्ट्रेसेस उन्हें हैरत से देखती हैं। वो चलती नहीं बल्कि तैरती हुई महसूस होती हैं। रेखा मुस्कुराती नहीं, चमक उठती हैं। लेकिन रेखा की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल खामोशी है। ये शायद कमाल की हिकमत है। आज जब हर सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के राज फॉलोअर्स के लिए खोल देता है, रेखा ने अपनी इस पुरअसरारियत को ताकत बना लिया है। वो कुछ नहीं बताती क्योंकि वो किसी की मकरूज नहीं हैं। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब बॉलीवुड आज तक नहीं ढूंढ सका। तो हम रेखा की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, दूसरों की राय आपकी किस्मत नहीं लिखती। जिसे बदसूरत कहा गया वो हुस्न की इलामत बन गई। नंबर 2, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तब्दीली मुमकिन है। आप अपनी कहानी नए सिरे से लिख सकते हैं। नंबर 3, खामोशी में वकार छुपा है। रेखा ने कभी लड़ाई नहीं की, वो अफवाहों से ऊपर चली गई। और पहले खुद से मोहब्बत करें। वो किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन अपने लिए ज़रूर हो, क्योंकि ताकत इसी में है।
इज्जत इसमें नहीं है कि सब आपको पसंद करें, बल्कि इसमें है कि आप खुद के साथ सच्चे रहें हर कीमत पर। रेखा ने सिर्फ बॉलीवुड में जिंदा रहना नहीं सीखा, उन्होंने उसे अपने तरीके से जिंदा किया। उन्होंने साबित किया कि औरत को मुकम्मल होने के लिए मर्द की ज़रूरत नहीं होती, सोसाइटी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती और असूल तोड़ने के लिए किसी की इजाज़त की भी नहीं होती। 70 बरस की उम्र में भी वो वही हैं जो हमेशा थीं, एक पहेली, एक ताकत, एक लाजवाल दास्तान। बॉलीवुड ने दहाइयों लगाए उन्हें समझने में, उन्हें महदूद करने में, लेकिन सच ये है कि वो कभी समझने के लिए बनी ही नहीं थी। वो सिर्फ सराहने के लिए बनी थी, वो सिर्फ पसंद करने के लिए बनी थी, क्योंकि लेजेंड्स अपने बारे में कुछ नहीं समझाती। लेजेंड्स हमेशा बेमिसाल होते हैं, बेखौफ होते हैं, और रेखा एक लेजेंड है। अगर आपको रेखा की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेखा के मुतालिक सबसे ज़्यादा क्या पसंद है।